नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस कैरियर पाथवे में। और बहुत ही अच्छी खबर है जिन बच्चों ने पीएचडी के लिए जो ट्राई चाहते हैं पीएचडी में एडमिशन, और जिनका नेट गेट और सेट कोई भी सेट या कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं है। तो बहुत अच्छा अवसर है उन बच्चों के लिए, क्योंकि अब जो है उत्तराखंड में आपकी पीएचडी का जो है वो पीएचडी के फॉर्म आ चुके हैं, एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म आ चुके हैं। और पहले क्या था कि जो हमारा कुमाऊँ और गढ़वाल का था, केयू और गढ़वाल अपने अपने जो थे वो कंडक्ट कराते थे। बट अब क्या हुआ है, इस बारी क्या हुआ है कि जो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन लोगों ने मिलके साथ में एक टेस्ट कंडक्ट कराया, जिसको इनने सीपेट 2024 नाम दिया है। मतलब ये फर्स्ट ईयर ही है जब ये स्टार्ट हुआ है। तो इसमें देख लीजिए कि ये जो है ये कॉलेजेस जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, जो है ये एग्ज़ाम है। अब बाकी मैं आपको बस मेन इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक को 5 बजे तक है। तो अगर आप 22 जुलाई को भी अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप 5 बजे से पहले अप्लाई कर दें। बाकी मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट डे में पोर्टल चलता नहीं है या कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाकी आप इस वेबसाइट में अप्लाई करेंगे, ये जो वेबसाइट है इसमें आप अप्लाई करेंगे, और जो हमारा एडमिट कार्ड है वो 1 हफ़्ते पहले आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारी है 11 अगस्त 2024। बाकी जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2 आवर्स का रहेगा। ये सब है। बाकी अब मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हाँ, जो ये फ़ीस रहेगी वो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 2550 रहेगी, और SC ST एंड फिज़िकली डिसेबल के लिए 2050 रहेगी। ठीक है। बाकी ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये जो PDF है आप खुद से पढ़ लीजिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन। उसमें क्या है, 50 मार्क्स का तो हमारा रिसर्च मैथोलॉजी और कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग क्या है रिसर्च के ऊपर ये है, इस चीज़ का है। और 50 मार्क्स का अपना क्या है, तो फिज़िक्स हो गया, मैथ्स का हो गया, तो मैथ्स साइंस मतलब जिस सब्जेक्ट का बच्चा होगा उस सब्जेक्ट का हो रहेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा आपका वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो पेपर रहेगा। टोटल जो एग्जामिनेशन 2 आवर का है और विदाउट एनी ब्रेक है। तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट कि देयर विल बी नो ब्रेक in between these 2 papers, and there will be paper 1 and paper 2, और there will be no break in between these papers। ठीक है। बाकी हाँ, ये क्या है कि अगर आप ये एग्ज़ाम मतलब रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मार्क्स, और OBC कैटेगरी के लिए आपकी 45% से ऊपर होनी चाहिए। SC SC ST के लिए भी आपको 45% से ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन हो, मतलब आप रिटन एग्ज़ाम में क्लियर माने जाएंगे। बाकी रिमेनिंग जो है PhD एक बार एंट्रेंस टेस्ट आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो 30 मार्क्स का जो अपना इंटरव्यू रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको 30 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो अपने अपने इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और आप उसमें जा सकते हैं। एक और बात कि इन्होंने कहा है कि जैसे कि आपने अगर मान लीजिए आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर आपको इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो आप जिन कॉलेज में आप चाहें जिन कॉलेज में आप इंटरव्यू के लिए बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉलेज में इंटरव्यू के लिए दिया तो आप दूसरे कॉलेज में नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है। आप जिन कॉलेज में आप देना चाहें इंटरव्यू आप दे सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर हाँ, जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए उनको भी मैंने जितना पढ़ा है कि इसमें उन लोग को भी फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी, एक बार रजिस्टर करके फ़ी पे करनी पड़ेगी। बाकी उनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है जिनका नेट वेट ये है। बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो है अपने हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं। बाकी हाँ, जो हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो उत्तराखंड में ही है। तो आप अगर उत्तराखंड से बाहर के हैं तो आपको उत्तराखंड में ही आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। बाकी उत्तराखंड स्टेट में कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है वो है अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ एंड ऋषिकेश। तो ये हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा जो भी है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैंने इसका एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। हाँ, इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हाँ, जो मैंने 70% मार्क्स जो होंगे वो आपके रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे होंगे, 30% आई गेस आपका इंटरव्यू होगा। तो ऐसा भी है।
तो आप इसका ध्यान रखिएगा। बाकी बस यही मेन इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये PDF खुद से पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, आई नीड योर सपोर्ट।